बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का आनंद लेंगे और साथ में बिहारी जी के दर्शन और आरती के भी दर्शन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप सभी ठाकुर जी की देहरी पर अपनी हाजिरी लगाइए और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी निदास। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो चलिए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, इन सब के बारे में बताइए। तो भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एवं कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में हमारी 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं। पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत को करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नाम के राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा माहिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी ने माँ अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानी से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा और व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और आपके अतिरिक्त उसे कोई भी पराजित न कर सके और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। तो यह सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने ही इसका वध किया था। और इसी तरह अगर कोई भी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और इसको सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में आप सभी लोग बिहारी जी की आरती का भी आनंद लेते रहिए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आप सभी जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सभी भक्त पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुन सकें। और आज एकादशी पर, वो भी इतनी महत्वपूर्ण एकादशी जो 2-2.5 साल में सिर्फ एक बार पड़ती है और अधिक मास में ही पड़ती है, जो अधिक मास जो सिर्फ पुण्य के लिए ही जाना जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्त घर बैठे बैठे ही इस कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकें। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में जो हमारा दूसरा चैनल है ब्रज वाले, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको उसकी लिंक अगर आप हमारे चैनल का मेन पेज खोलेंगे तो वहाँ चैनल में आपको हमारा ब्रज वाले और हमारा एक और चैनल है
और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारे इस चैनल को दिया है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अमृत वर्षा का भी आनंद लें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।